हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के घर पर एक बच्चे को लेकर आ जाता है और तियांग की गैर माँ ने कहा, ये कौन है और तुम यहाँ पर बच्चे लेकर क्यों आए हो? किसको चाहते हो? देखो, जाओ यहाँ से, हम तुम्हें नहीं जानते हैं। जंगकुक ने कहा, आप तियांग की दादी माँ हो ना? मैं आपको जानता हूँ। तो तियांग की दादी माँ ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे जानते हो? जंगकुक कहता है, मैं कौन हूँ ये नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो बच्चा है वो आपकी गैन सन की सन है। तो त्याग की दादी माँ शौक होकर कहता है, क्या? त्याग ने अभी तक शादी भी नहीं किया है। कहाँ है उसकी वाइफ और क्या करता है वो? उसने शादी कब किया और ये बच्चा कहाँ से आया और वो कितने साल का है? इतने सारे सवाल सुनकर झंकुक ने कहा, मैं इतना कुछ नहीं बता पाऊंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप त्याग को कहिए, मुझे ना सही इस बच्चे को अपना करने के लिए, वरना ये बच्चा कहाँ जाएगा? इसको अपनी फादर के नाम चाहिए और मैं उसको संभाल नहीं पाऊंगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको पढ़ा सकूँ, उसका ध्यान रख सकूँ। तियांग के पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो अपने बच्चे को एक अच्छा परवरिश दे सकता है। तो तियांग की दादी माँ ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता है क्या? तियांग एक माफिया किंग है और एक माफिया एक बच्चे को क्या परवरिश देगा? और तुम इसके क्या लगते हो? कहीं ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? जंगकुक अपनी सर नीचे करते हुए कहता है, दादी माँ आपसे झूठ नहीं कहूँगा। ये बच्चा तियांग और मेरा है और तियांग और मेरी शादी नहीं हुई है। बाकी आप समझ सकते हो। दादी माँ ने कहा, लेकिन तुमने इस बच्चे को जन्म क्यों दिया है? अगर तियांग ने तुम्हें शादी ही नहीं किया, तुम्हें इसको जन्म नहीं देना चाहिए था। तियांग जैसे माफिया से कौन शादी करना चाहेगा? और तुमने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? तियांग बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन है, वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाला है। तुम जाओ यहाँ से और जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। जंगकुक कहता है, दादी माँ आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं सिर्फ पैसे के लिए नहीं आया हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ मेरे बच्चे को, यानी हमारे बच्चे को, हम दोनों का प्यार भी मिल जाए। वो सिर्फ मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता है, वो तियांग का प्यार भी डिजर्व करता है। और वो अपनी डैड को बहुत मिस करता है। वो सिर्फ अपनी डैड से मिलना चाह रहा था। दादी माँ ने कहा, वो कितने साल का है? तो जंगकुक ने कहा, वो 3 साल का होने वाला है। जंगकुक की बात सुनकर दादी माँ ने कहा, ठीक है, इसको लेकर घर के अंदर आ जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग ने अगर गुस्सा किया तो? दादी माँ ने कहा, आने से पहले सोच लेना चाहिए था। आ ही गए तो क्या सोच रहे हो? चलो अंदर आ जाओ, मैं तियांग को संभाल लूँगा, वो मेरी बात को टाल नहीं सकता है। उसके बाद जंगकुक उसने स्माइल किया और बच्चे को लेकर अंदर आ गया। तियांग वो जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये कौन है? जंगकुक ने कहा, तुम अपने बच्चे को नहीं पहचान पा रहे हो क्या? मुझे तो भूल ही गया हो लगता है, लेकिन अपने बच्चे को तो पहचान ही सकते हो। उसकी शक्ल तुमसे मिलता है तियांग, फिर भी तुम नहीं पहचान रहे हो। तियांग ने कहा, क्या बकवास है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कह दिया? मैंने तुमसे कहा था ना, आइंदा मेरे आसपास मत भटकना। दादी माँ ने तियांग से कहा, अब उसे डांटने से क्या होगा? जो होना था वो हो गया है। तुमने जो गलती किया है अब तो भरपाई करना ही पड़ेगा ना। अब तुम्हें जंगकुक से शादी करना पड़ेगा और इस बच्चे को और जंगकुक को तुम्हारा नाम देना होगा। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक और इस बच्चे को मेरा नाम देना होगा? लेकिन क्यों? मैं क्यों इस बच्चे को और उसको नाम दूंगा मेरा? और तुम यहाँ से जाओ अभी, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जंगकुक ने कहा, तियांग ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें इसको संभालना पड़ेगा। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? आखिर तुम किस चीज़ का बदला ले रहे हो? हाँ, और ये बच्चा कौन है? जंगकुक ने कहा, ये बच्चा तो मेरा ही है और तुम्हारा भी। तुम चाहकर भी छुटना नहीं सकते हो। तियांग कहता है, तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से बाहर निकाल दिया और तुम इसी का बदला लेने के लिए मेरे घर आए हो। जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर कहता है, तो तुम समझ ही गए हो। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि मुझे यहाँ पर रहने दो। तुमने मेरी कैरियर ख़त्म कर दिया और मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। तुम्हारी घर में रहकर तुम्हें परेशान कर दूंगा। तियांग कहता है, और इस बच्चे को कहाँ से लेकर आए हो उठाकर? जंगकुक कहता है, इसको मैं रास्ते से उठाकर नहीं लेकर आया हूँ। मैंने इसको अनाथ आश्रम से एडॉप्ट लिया है। मैंने अच्छा काम किया है ना। तो दादी माँ ने कहा, तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तियांग देखो, तुम जंगकुक को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वैसे भी मैं तुम्हारी शादी करवाना चाह रहा था। तुम्हें कोई और शादी भी नहीं करने वाला है। एक माफिया जो हो तुम, तो भला हो इस लड़के का
जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गया और तुमसे शादी करने के लिए वो तैयार भी है। तुम्हें मना नहीं करना चाहिए त्यांग। और दादी माँ ने त्यांग को बहुत ही रूडली कह दिया, तुम्हें इससे ही शादी करना पड़ेगा, वो भी 2 दिन के अंदर। मैं नहीं चाहता हूँ कि इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि शादी के बिना ही तुम दोनों ने बच्चे पैदा कर लिया। त्यांग ने कहा, लेकिन दादी माँ वो मेरा। तो जंकुक ने कहा, त्यांग क्या कर रहे हो, लो मिठाई खाओ। और टेबल से उठाकर वो एक एप्पल का टुकड़ा जंकुक त्यांग के मुंह में दे देता है। त्यांग कहता है, ये कोई मिठाई नहीं है, ये एप्पल है। जंकुक कहता है, हाँ तो क्या हुआ, ये भी तो मिठाई ही है ना, खा लो। त्यांग गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है। दादी माँ कहते हैं, कहाँ जा रहे हो त्यांग। त्यांग ने कहा, मैं मरने जा रहा हूँ। दादी माँ ने कहा, जल्दी वापस आ जाना, मरना हो या फिर कुछ और करना हो, शादी की बात करना, लेकिन पहले शादी करना पड़ेगा। मरने के बाद भी तुम्हें ये शादी करना ही है त्यांग, तुम चाह कर भी इसे नहीं बच सकते हो। त्यांग ने कहा, क्या मुसीबत है, और वो घर से बाहर निकल जाते हैं। आरिम जीन जेहोब शुगर जिमिन ने कहा, क्या हुआ त्यांग, आज तुम बहुत ही गुस्से में लग रहे हो। त्यांग ने कहा, और क्या बताओ तुम लोगों को, उस लड़के ने तो मेरी जिंदगी हराम कर दिया। तो उन लोगों ने कहा, कौन से लड़के ने। त्यांग ने कहा, और कौन, वो लड़का जंगकुक, मैंने उसे कॉलेज से क्या बाहर निकाल दिया, वो तो मेरे घर आ गए एक बच्चे को लेकर। सारी बातें कहने के बाद वो लोग हंसने लग गए और कहा, त्यांग अब तो तुम्हें उसे शादी करना ही पड़ेगा, पहले ही कहा था, इस लड़के के साथ पंगा मत लो। तुमने उसको कॉलेज से बाहर जो निकाल दिया है, उसकी पढ़ाई बंद कर दिया, तुमने उसकी कैरियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। त्यांग उन लोगों से कहता है, तुम लोग को क्या लगता है इसमें किसकी गलती है, मेरी या फिर उसकी। तो उन लोगों ने कहा, दोनों की ही है, तुम दोनों ही बहुत ही रूड हो और दोनों ही बहस बहुत करते हो। अगर उस दिन एक्सीडेंट होने के बाद दोनों बहस नहीं करते ना, ऐसा कुछ नहीं होते। और ख़ास करके त्यांग, अगर तुमने जंको को कॉलेज से बाहर नहीं निकल दिया होता, आखिर तुम उस कॉलेज में पैसे डोनेट करते हो और इसीलिए तुमने उसको कॉलेज से टीसी देने के लिए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था त्यांग। और देखो ज़रा अब क्या हो गया है, उस लड़के की एग्ज़ाम होने ही वाला था और तुमने उसको कॉलेज से बाहर निकाल दिया। टीचर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम कॉलेज में पैसे जो देते हो और ख़ास करके तुम माफिया हो। एक माफिया की बात नहीं सुनने के अलावा और कुछ हो सकता है क्या, तुमने ये अच्छा नहीं किया था। अब भुगतो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तुम्हें से शादी कर लेना चाहिए, तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलने वाला है त्यांग। सबकी बातें सुनकर त्यांग को गुस्सा आ जाता है और त्यांग घर वापस आ जाते हैं और जंको को ढूंढने लगता है। दादी माँ ने कहा, क्या हुआ त्यांग, तुम जंको को क्यों ढूंढ रहे हो और तुम उसको मिस कर रहे हो ना। मैंने कहा ना 2 दिन के अंदर ही तुम दोनों की शादी हो जाएगा, मैंने सारी तैयारियां करने के लिए कह दिया है। तुम्हारे डैड तो बहुत ही खुश हो गए, फाइनली तुम्हारी शादी जो होने वाला है। और अपनी गैन सन की बात सुनकर वो लोग तो और भी ज़्यादा खुश हो गए। देखो त्यांग, ये खुशी जो है तुम नहीं समझ पाओगे। त्यांग ने कहा, दादी माँ वो मेरा सन नहीं है। तो दादी माँ ने कहा, झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छी तरह से पता है वो लड़का तुम्हारा ही है, तुम्हारी शक्ल में से बहुत अच्छा मिलता है। त्यांग कहता है, जब वो लड़का मेरा ही नहीं है तो मुझसे शक्ल कैसे मिल सकता है। दादी माँ ने कहा, अब झूठ बोलना बंद करो, तुम अब और झूठ नहीं कह सकते हो त्यांग, अब जो हो गया है उसको हो जाने दो और ज़्यादा बातें मत किया करो। जंगकुक अपने रूम में है बच्चे के साथ, जाओ जाकर दोनों से मिल लो। त्यांग कहता है, वो मेरा कुछ नहीं लगता है, समझ गया। तो दादी माँ ने कहा, मुझे पता है तुम अभी नाराज़ होंगे उससे, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुआ है क्या। त्यांग ने कहा, आप समझ नहीं रहे हो दादी माँ, वो मुझसे बदला लेना चाहता है। दादी माँ ने कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने, तुमने कोई बुरा काम किया है क्या। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इससे भी कहीं ज़्यादा पनिशमेंट दूंगा और तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। त्यांग कहता है, इनसे कहना तो बेकार है, इससे तो अच्छा है कि मैं जंगकुक से जाकर मिल लेता हूँ और उसको जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। त्यांग जंगकुक के पास आ जाता है और उससे कहता है, देखो मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे कॉलेज में दोबारा से एडमिट कर दूंगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम जाकर कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मैंने कॉलेज पर फ़ोन कर दिया है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करने का मन नहीं है, मुझे अभी शादी करने का मन हो रहा है, तो मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे तुमसे शादी करना है। त्यांग कहता है, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं तुम्हें पसंद करता हूँ। हम दोनों की शादी अगर हो जाएगा तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और तुम्हें ये भी पता है कि मैं माफिया हूँ और तुम किसी माफिया से थोड़ी शादी करोगे। जंगकुक ने कहा,
हाँ, मुझे माफिया से ही शादी करना है और मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा और इस बच्चे को भी तुम्हारे साथ ही रखूँगा। तुम्हें इसको प्यार भी देना पड़ेगा, वरना बहुत बुरा होगा। तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा। हमेशा तुम्हारी चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम देखोगे अब जो मैं चाहूँगा वही होगा। तियांग कहता, जंगकुक ज़्यादा हो रहा है, जो कुछ भी हो गया उसको भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। तुम्हारी और मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला है। इस शादी के बाद दोनों ही खुश नहीं रह पाएंगे और खास करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगा। जंगकुक कहता है, मुझे मेरी लाइफ की परवाह नहीं। वैसे भी मेरी लाइफ में है ही कौन मेरे अलावा। तो मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊँगा। दादी माँ दरवाजे के सामने आ जाते हैं और कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? तो तुम दोनों ने क्या सोचा है? शॉपिंग करने के लिए कब जाने वाले हो? देखो मैं इतना बुरा हो चुका हूँ। मुझे अभी तियांग की शादी देखना था और मैंने डिज़ाइनर को बुला लिया है। जंगकुक, तुम और तुम्हारी बच्चे और तियांग तीनों अपने कपड़े के नाप दे देना ताकि बहुत ही अच्छे से सूट बना सके। जंगकुक, तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और ये रख लो। जंगकुक ने कहा, दादी माँ मुझे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे हैं। दादी माँ ने कहा, रख लो, ये मेरी तरफ से है। जंगकुक कहता है, लेकिन दादी माँ, तियांग ने कहा, इसलिए तो यहाँ पर आए हो ना, ऐश करो। ये कहते रूम से बाहर निकल गया। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक वो अपनी बच्ची के लिए बहुत सारे कपड़े खरीद लेता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं था। उसके पास क्रेडिट कार्ड तो था, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करना चाहता है और तियांग को दिखाना चाहता है वो पैसे के लिए तियांग से नहीं शादी किया है, वो बस उसको सबक सिखाना चाहता है। जंगकुक काउंटर पर आ जाता है और कहता है, मुझे ये कपड़े बहुत ही पसंद आ गए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कुछ घंटे बाद आ जाऊंगा और इस कपड़ों को ले जाऊंगा पैसे देकर। शॉपिंग मॉल के मैनेजर जंगकुक को देखकर पहचान लेता है और कहता है, तुम माफी किंग किम तुंग की पार्टनर हो ना? तो जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तो मैनेजर ने कहा, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम कपड़ों को लेकर जा सकते हो, तुम्हें कौन रोकेगा? तुम्हें रोककर हम अपनी जान खोना नहीं चाहते हैं। जंगकुक ने कहा, कोई आप लोगों को कुछ नहीं कहने वाला है। मैनेजर ने कहा, लेकिन सर आपको ये पसंद आया ना, तो आप इसको लेकर जाइए। अगर आपके हस्बैंड को पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेगा। जंगकुक कहता है, इनसे कोई नहीं कहेगा, आप लोग बिल्कुल पेशेंट मत होइए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं पैसे लेकर यहाँ पर आऊँगा और कपड़े लेकर जाऊँगा। तो मैनेजर ने जंगकुक को जाने दिया। जंगकुक वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कैफे में चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग को एक कॉल आता है। तियांग वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। वो जैसे ही शॉपिंग मॉल में पहुँच जाता है, मैनेजर ने कहा, सारी बातें कहने के बाद तियांग से कहा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, उन्होंने हमें ये देने के लिए मना कर दिया। हमने उसको कहा था, प्लीज़ हमें जान से तो नहीं मारेंगे ना, हम डर गए थे इसलिए आपको कॉल करके बोल दिया। तियांग ने कहा, अच्छा किया, इन सारे कपड़ों को मुझे दे दो। और कितने पैसे हुए? तियांग ने पैसे पेमेंट कर दिया और जंगकुक के लिए वो कपड़े लेकर घर आ गए। जंगकुक पार्ट टाइम जॉब करने के बाद पैसे लेकर शॉपिंग मॉल जाते हैं, लेकिन उसको वो कपड़े नहीं मिलता है। जंगकुक जैसे घर आ जाते वो बहुत ही सैड लग रहा था। तियांग ने शॉपिंग मॉल के मैनेजर को कहने के लिए मना कर दिया था कि वो कपड़े तियांग लेकर गए हैं। जंगकुक बहुत ही सैड लग रहे थे, अपने बच्चे को गोद में लेकर कहता है, सॉरी आईवान, मैं तुम्हारे लिए वो कपड़े नहीं लेकर आ पाया हूँ। मुझे वो कपड़े तुम्हारे लिए बहुत ही पसंद आया था, मैं पैसे भी लेकर गया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। यहाँ पर तियांग जंगकुक को कहता है, अपने रूम में जाओ और जाकर देखो तुम्हारे लिए कुछ है। जंगकुक कहता है, मेरे लिए क्या है और तुम मुझे क्या देना चाहते हो? कहे मुझे डिवोर्स पेपर तो नहीं देने वाले हो? तियांग देखो, आज आईवान की बर्थडे है और मैं इसके दिन कोई डिवोर्स पेपर नहीं चाहता हो। मुझे पता है कि तुम इस शादी के लिए खुश नहीं हो और मैंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया है, इससे तुम्हारी और मेरी लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अगर चाहता तो इसको और भी तरीके से कर सकता था, लेकिन मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया, पता नहीं क्यों। लेकिन अब जो हो गया मैं उसको बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज आयन की बर्थडे है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लेकर आ पाया। मैंने पैसे तो अर्न कर लिया था, लेकिन तियांग ने कहा, क्यों? तुम्हें पैसे अर्न क्यों करना पड़ा? तुम्हारे पास तो दादी माँ का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड है ना, तो तुमने उसको यूज़ क्यों नहीं किया? जंगकुक कहता है, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली की मेम्बर नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। तो तियांग ने कहा, किसने कहा कि तुम इस फैमिली के मेम्बर नहीं हो? तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एक क्रेडिट कार्ड तो क्या, तुम चाहो तो इस घर को भी अपने नाम पर कर सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारे घर पे कब्जा नहीं लेना है और ना ही पैसे चाहिए, मैं तो बस तुम्हें सबक सिखाने आया था।
लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया तो था, लेकिन लगता है मैं इसे भी बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ। तियांग कहता है क्या? मैं समझा नहीं। तो जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहने से या ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पाने वाला है। तियांग कहता है, क्या कहने वाले हो? जंगकुक कहता है, पता नहीं क्यों तुम इतने रूड हो, फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैंने तुमसे प्यार करने के लिए खुद को बहुत रोका, लेकिन फिर भी तुमसे प्यार हो ही गया। तियांग कहता है, तुम्हारे लिए रूम में कुछ है, पहले जगह वो देख लो। जंगकुक कहता है, क्या है? जंगकुक जैसे रूम में आ जाता है, उसने देखा उन सारे कपड़ों को तियांग खरीद कर लेकर आया है जंगकुक के लिए, और जंगकुक के लिए भी एक तोहफा था। जंगकुक ने तियांग से पूछा, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला? तियांग ने सारी बातें खुलकर जंगकुक से कह दिया। उसके बाद जंगकुक ने कहा, ये क्या है? ये तो मैंने नहीं चूज़ किया था, इसमें क्या है? तियांग कहता है, खुलकर देखो। जंगकुक जैसे खोलने लग जाता है, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, ऐसे ही एक छोटा सा बॉक्स निकालते हैं, और उसके अंदर एक रिंग था डायमंड का, जो तियांग ने जंगकुक के लिए खरीदा था। तो फिर तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है कि प्यार क्या होता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे साथ रह रह के मेरी आदत हो चुका है, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। जब भी मैं तुम्हें छोड़कर बाहर जाता हूँ या फिर तुम घर से बाहर जाते हो, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करने लगता हूँ। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढने लग जाता हूँ। इसी को है अगर प्यार कहता है तो मैं हाँ, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक, आई रियली लव यू। प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रह जाओ। और क्या तुम मुझसे फिर से शादी करना चाहोगी और मेरे साथ ही बुरा होकर एक साथ मरना चाहोगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे आगे मर सकता हूँ। तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, आई लव यू टू, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, और मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहूँगा। तुम मेरे आगे मत जाना, अगर मरना है तो दोनों साथ में मरेंगे। तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। दोनों किस कर ही रहे थे। लॉन्ग और डीप होते जा रहा था कि बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, और जंगकुक का तियांग दौड़कर बच्चे के पास चला गया और उसे कहा, क्या हुआ, तुम उठ गए हो, हैप्पी बर्थडे। और जंगकुक का तियांग बच्चे की बर्थडे की सेलिब्रेट कर रहा था। दादी माँ जंगकुक का तियांग को और बच्चे को खुश देकर वो भी समझ जाते हैं जंगकुक तियांग को पनिश करने के लिए यहाँ पर आया था। दादी माँ को पहले से सब कुछ पता था। पता होने के बाद भी दादी माँ ने जानबूझकर तियांग और जंगकुक की शादी करवा दिया ताकि दोनों साथ में खुश रह सके, और इस बच्चे को भी पेरेंट्स मिल गया, तियांग और जंगकुक जैसे डैड। और क्या चाहिए? तो इसी के साथ ही हैप्पी एंडिंग करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।